एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 145वां। श्लोक महला पहला मीन से गुरु नानक देव जी की रचना है। कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रैया। दोबारा पढ़ते हैं। कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उड़रिया। जीवों का घोर कलयुगी स्वभाव छुरी है और फलस्वरूप राजा गण कसाई की तरह निर्दयी है। लोगों का स्वभाव छुरी की तरह काटता है, एक दूसरे को सब कोई जुबान से ही काटने को तैयार बैठे हैं, गाली गलोच जिसे हम कहते हैं। जीवों का घोर कलयुगी स्वभाव छुरी है, फलस्वरूप राजागण जो ऊपर की सत्ता के, वो फिर कसाई की तरह निर्दयी है तथा धर्म भी पंख लड़ाकर उड़ गया। धर्म जो हमारा मानव धर्म है, कर्तव्य है, इस सोसाइटी के प्रति, इस जमीन के प्रति, आकाश के प्रति, जो भी इस यूनिवर्स के प्रति, हमारा खुद के प्रति जो भी धर्म है, अपने अपने परिवार वालों के प्रति, अपने आस पड़ोस के प्रति जो भी धर्म है, जो भी कर्तव्य है, वो पंख लगाकर उड़ गए हैं। वो हम कोई भी कर्तव्य पर नहीं जाते। कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया। झूठ का प्रभाव अमावस की काली रात की तरह है। झूठ ही झूठ का प्रसार है। ऐसे जैसे काली रात होती है जिसमें सत्य रूपी चंद्रमा कहीं दिखाई नहीं देता, हर कोई झूठ बोल रहा। अगर कोई सच बोलने वाला भी है ना, तो भी उस पर विश्वास नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि वो भी झूठा ही लगेगा सबको। वो चंद्रमा कहीं दिखता ही नहीं, सत्य रूपी जो चंद्रमा है कहीं दिखाई नहीं देता। हऊँ भाल विकुन होई आधेरे राहो न कोई। मैं उस सत्य को ढूंढ ढूंढ कर व्याकुल हो गई हूँ और अंधकार में रास्ता सुझाई नहीं पड़ता। आप अगर हम इसके बात करें, जो हम पूजा पाठ करते हैं, इसमें भी अब कितना ही झूठ, कितना ही धोखा आ गया। सच कोई सामने आने ही नहीं देता। बड़े बड़े पाक पवित्र जो ग्रंथ हैं, जो कतेबे हैं, जिस भी धर्म की हम ले लें कोई किताब, उसमें जो सच छुपा हुआ है, आज के जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, वो सच को सामने ही नहीं आने देते। वो उसको भी तोड़ मरोड़ कर लोगों के आगे पेश करते हैं। जो गूढ़ रहस्य छुपे हुए, अब हम गुरबानी ही पढ़ रहे हैं। कोई समझकर बूझकर सोचे तो क्या सोचे कि कितना गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं इसमें। हर शब्द में रहस्य है, हर शब्द सत्य की ओर लेकर जाता है। लेकिन कोई उसको बूझे ही नहीं, समझे ही नहीं। कोई आपको कुछ भी कह दे कि ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, तो आप मान लोगे। क्यों? क्योंकि खुद पता ही नहीं। उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर दे। कोई आपको एक लाइन कहे किसी भी तरह की, गुरु ग्रंथ साहिब के किसी शब्द की, जिसका आपको ना आगे का पता ना पीछे का पता, वो उस लाइन को तोड़ मरोड़ कर कह देगा, ये तो देखो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है। सच क्या है, उसके आगे की जो बात चल रही है, उसके आगे आने वाली क्या बात चल रही है, गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं, किस लिए वो लाइन यूज हुई है, वो हम सब भूल जाते हैं। तो
गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उस सत्य को ढूंढ ढूंढ कर व्याकुल हो गई हूँ और अंधकार में रास्ता सुझाई नहीं पड़ता। विच हऊ में कर दुख रोई, कहो नानक किन भित गत हुई। अपने अहम में ही सारी सृष्टि दुखी होकर विलाप कर रही है। अपने अपनी पड़ी हुई अपने अहंकार में मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, मैं ही करने वाला हूँ। मैं ना करता तो ये काम ना होता। अक्सर आप लोगों को कहते सुनोगे, मैं था तो उनका समझौता हुआ। मैं इतनी भरी हुई है, मैं हर साल तीर्थ जाता हूँ, मैं हर साल अमरनाथ जाता हूँ, मैं हर साल इतना दान पुण्य करता हूँ। ये भी अहंकार के रूप है। अंदर मैं ही भरी हुई। अपने अहम में ही ये सारी सृष्टि दुखी होकर विलाप कर रही है। हे नानक, इसकी मुक्ति कैसे होगी। महल्ला तीजा। महल्ला तीजा मीन्स गुरु अमरदास जी की रचना है। आगे उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कल कीरत परगट चानन संसार। गुरु महाराज कह रहे हैं ना कि कैसे कैसे अंधेरा ये दूर होगा। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, गुरु अमरदास जी क्या कह रहे हैं, झूठ के अहंकार को दूर करने के लिए कलयुग में प्रभु गुणगान प्रत्यक्ष रूप से सारे संसार को प्रकाशित कर सकता है। एक ही रास्ता है, प्रभु नाम से, प्रभु गुणगान से। झूठ के अंधकार अंधकार को दूर करने के लिए कलयुग में प्रभु गुणगान प्रत्यक्ष रूप से सारे संसार को प्रकाशित कर सकता है। गुरमुख कोई उतरे पार, जिसनो नदर करे तिस देवे, नानक गुरमुख रतन सो लेवे। कोई गुरमुख ही प्रभु गुणगान के इस रत्न को प्राप्त करता है और संसार के अंधेरे से भरे हुए समुद्र से पार हो जाता है। संसार, जो संसार समुद्र है, जो अंधकार से भरा हुआ है, जो तृष्णा कामनाओं के अंधकार से भरा हुआ है, वो समुद्र से पार हो जाते हैं। प्रभु जिस पर कृपा करता है उसी को ही देता है। और हे नानक, यह मिलता उसी को है जो गुरमुख बनकर इस रतन को खोज लेता है। जो गुरुमुख होकर, जो गुरु की ओर उन्मुख होकर, गुरु की शिक्षा, गुरु की मत को मानकर उसे धारण करके जो इस राह पर आगे चलता है, वो फिर इस रतन को खोज लेता है। पौड़ी। भक्ता तय संसारिया जोड़ कदे न आए। भक्तों और दुनियादारों का परस्पर कभी मेल नहीं बैठता है। करता आप अभुल है, न भूलने किसे द भुलाया। करता प्रभु, वो अभुल है, वो भूल नहीं करने वाला। वो कोई किसी ने किसी को, परमात्मा ने ही अगर किसी को भुलावे में डाल रखा है तो परमात्मा की रजा से ही है। लेकिन कर्म परमात्मा आप अभूल है, उसे कोई भूल चूक नहीं हो सकती। भगत आपे मेलियन, जिन्हीं सच्चो सच कमाए। उसने अपने भक्त गण अपने में ही लीन किए हुए, जो सदैव सत्य की ही कमाई करते हैं। एक और भगत, परमात्मा से कोई गलती नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अभूल है, वो कोई भूल चूक नहीं करता। उसका न्याय न्याय धर्म का न्याय है। जो जैसा कर्म करेगा, जिसके पिछले जैसे संस्कार होंगे, उसका आगे की राह वैसी ही होगी। तो उसने अपने भक्त गण अपने में लीन किए हुए हैं, जो सदैव सत्य की ही कमाई करते हैं। संसारी आप खोआयन, जिन कूड़ बोल बोल बिख खाया। दुनियादारों को भी उसने स्वयं ही ख्वार किया हुआ है और झूठ बोल बोल कर वे संसारिकता के विष को खाए चले जा रहे हैं। संसार में ही
उसी दलदल में फंसे हुए हैं, उसी तृष्णा की आग में फंसे हुए। तृष्णा को आग क्यों कहा गया? लालसा को। आग देखिए, जितना मर्जी ईंधन डालते रहो, आग कभी नहीं कहती कि मैं शांत हो गई, अब बस करो और लकड़ी ना डालो। उसको जितना ईंधन मिलता रहेगा वो उतना ही भड़कती जाएगी। ऐसे ही ये तृष्णा है। एक चीज पूरी होती है, दूसरे की तृष्णा पहले जाग जाती है। जितना भड़काओगे इसको, जितना ईंधन डालोगे, उतनी और बड़ी छलांग मारेगी, उतनी और भड़केगी। तो संसारिकता के विष में ऐसे ही फंसे रहते हैं वो, उसी को ही खाए चले जाते हैं। चलन साध न जाननी, काम क्रोध विष वधाया। संसार में रहकर संसार के व्यवहार के सार तत्व, जिसने संसार बनाया है, जो उसकी पालना कर रहा है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जो देने वाला है, उस प्रभु को, उस परमात्मा को वे नहीं जानते और सदैव काम क्रोध आदि विकारों का विष बढ़ाते चले जाते हैं। भगत करन हर चाकरी, जिन्हीं अनदिन नाम थे आया। भक्तगण दूसरी ओर अपने कार्य व्यवहार से उस प्रभु की ही चाकरी कर रहे हैं। हर समय प्रभु के नाम का सुमिरन कर रहे हैं। दासन दास होय के, जिन्हीं विछो आप गवाए। ओना खसमे के दर मुख उजले, सच्चे सबद सुहाया। प्रभु के सेवकों का भी सेवक बनकर जिन्होंने अपने अहंकार को चुका दिया, पर प्रभु द्वार पर उनके मुख उज्जवल बने रहते हैं और सत्य शब्द में स्थित रहने के फल स्वरूप वे सदैव प्रभु द्वार पर शोभा प्राप्त करते हैं। जिन्होंने भी अपने अहंकार को, ये मैं और मेरी को गवा दिया है, जब ये अहंकार चूक जाता है ना, फिर बात बन जाती है। क्यों? क्योंकि करने वाला अब मैं नहीं रहा। अब तक तो ये था मैं कर रहा हूं, मैं ना हूं तो तुम्हारी परवरिश कौन करे, मैं ना हूं तो ये काम कैसे चलेगा। ये जो मैं भरी हुई है कि मैं ही करने वाला हूं। जब अहंकार चूक गया तो अब करता मैं नहीं हूं, अब करता वो परमात्मा है। फिर सारे विकार छूट जाते हैं। जब करने वाला मैं ही नहीं तो क्रोध नहीं। एक किसी का अपना बिजनेस है, एक कोई जॉब कर रहा है, जो जॉब कर रहा है वो अपना काम खत्म करके जितने भी 8-9 घंटे की जो ड्यूटी है, शाम को घर आके वो टेंशन फ्री है। क्यों? क्योंकि वो उसका नहीं है, करने वाला तो कोई और है। मैं तो उसका सेवक हूँ। नुकसान फायदा उसका होना है। टेंशन खत्म ना, क्रोध खत्म। ऐसे ही जब ये समझ आ जाए कि करने कराने वाला तो वो परमात्मा है, उसी ने जीवन दिया है, उसी ने ही प्राण ले लेने हैं। जब उसकी रजा होगी, वो आप ही दातार है, तो करने वाला वो हो गया। विकार अपने, अहंकार खत्म तो क्रोध खत्म, तृष्णा खत्म, कि जितना उसने देना उतना ही मिलना है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? प्रभु के सेवकों का भी सेवक बनकर जिन्होंने अहंकार को चुका दिया है, प्रभु द्वार पर उनके मुख उज्जवल बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो प्रभु को जानने लगे हैं और सत्य शब्द में स्थित रहने के फलस्वरूप वे सदैव प्रभु द्वार पर शोभा प्राप्त करते हैं। दासन दास होय के, जिन बिछो आप गवाया। ओना खसमे के दर मुख उजले, सच्चे शब्द सुहाया।